हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 हिंदी भाषा भारती चैप्टर नंबर 5। बच्चों चैप्टर का नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो बच्चों आज हम इस पार्ट को हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। जैसे देखिए बच्चों, निसंकोच। निसंकोच का अर्थ क्या होता है? बिना संकोच के या बच्चों बेझिझक। जीवन यापन का अर्थ होता है जीवन बिताना। खुशामद, खुशामद का अर्थ होता है बच्चों चापलूसी। और मुक्तानंद जी का अर्थ होता है कि बिना खर्च किए ही प्राप्त वस्तु का आनंद। कृतकृत्य का अर्थ होता है बच्चों धन्य। और बच्चों यहाँ पर तिगड़म का अर्थ होता है बच्चों, तिगड़म जुगाड़ का अर्थ क्या होता है? तिगड़म जुगाड़ का अर्थ होता है चतुराई। और एह लोक का अर्थ होता है बच्चों मृत्युलोक। और बच्चों साष्टांग का अर्थ क्या होता है? 8 अंगों जैसे सिर, आंख, हृदय, पैर, हाथ, मन, कर्म और वचन से प्रणाम करना। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? साष्टांग। अब इसके बाद हम शब्दार्थ के बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर पर बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर है कि पहला क्वेश्चन है, देखिए लेखक ने इस पाठ का मुख्य पात्र के नाम पर मुख्य पात्र के नाम पर क्यों रखा? तो इसका आंसर होगा कि देखिए बच्चों इसका आंसर होगा कि लेखक ने इस पाठ का नाम श्री मुक्तानंद जी रखा क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन भर मुफ्त में कुछ न कुछ प्राप्त करने की जुगाड़ में लगे रहते हैं। अतः व्यंग के माध्यम से लेखक ने समाज में फैली बुराइयों को उजागर किया है। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, मुफ्तखोरों के सरताज मुक्तानंद को कहा गया है, जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते। वे मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं का आनंद उठाना चाहते हैं। खा क्वेश्चन के बाद है अब हमारे सामने का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर का देखिए कि लेखक से मुक्तानंद ने कौन सी ग्रंथावली मांगी? तो लेखक से मुक्तानंद ने कालिदास ग्रंथावली मांगी। कौन सी मांगी थी बच्चों? कालिदास ग्रंथावली मांगी। घा क्वेश्चन है कि मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी? तो देखिए बच्चों, मुक्तानंद जी की कमीज मुफ्त में बर्फ प्राप्त करने के लिए लगी हुई कतार में लगने पर फट गई। मुफ्तखोरों द्वारा की गई खींचतान में उन महोदय की कमीज फट गई थी। ठीक है ना बच्चों, किसके लिए? बर्फ प्राप्त करने के चक्कर में। अब है इसके बाद हमारे सामने डा क्वेश्चन है, देखिए कि लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम क्यों करता है? तो इसका उत्तर होगा कि लेखक मुक्तानंद जी को साष्टांग प्रणाम करता है क्योंकि लेखक ने उन जैसा मुफ्तखोर कहीं नहीं लेखक ने उन जैसा मुफ्तखोर नहीं पाया ना देखा। वे इस मुफ्त मृत्युलोक को भी मुफ्त में सुधार गए तथा अब परलोक की टिकट भी मुफ्त में प्राप्त करने की जुगाड़ में है। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए मुक्तानंद जी को वो साष्टांग प्रणाम करते हैं क्योंकि वो मृत्यु लोक को भी मुफ्त में सुधार गए और परलोक की भी वो टिकट मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी जुगाड़ में लगे रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, मुक्तानंद महोदय की मुफ्तखोरी की घटनाओं में से आपको सबसे अधिक लोकप्रिय प्रभावित किस घटना ने किया? लिखिए। तो देखिए बच्चों, मुक्तानंद महोदय मुफ्त में ही पान खाने का शौक, कटी पतंग को लूटना, मुफ्त में ही दैनिक पत्रों को पढ़ना, अपने 10 पुत्र और पुत्रियों को मुफ्त में ही शिक्षा प्राप्त करा लेने की जुगाड़, मुफ्त में पुस्तकें प्राप्त करके अपना लाभ कमाना, फ्री पास लेकर रद्दी से रद्दी थिएटर देखना, मुफ्त में बर्फ प्राप्त करना,
मुफ्त में औषधि प्राप्त करना तथा मुफ्त में ही परलोक सुधार लेने संबंधी जैसी घटना हास्य प्रधान है। परंतु मुक्तानंद जी द्वारा अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी कटी पतंग को लूटने की घटना बहुत ही प्रभावित करती है। मुक्तानंद जी बेतहाशा दौड़ लगाते हुए कटी पतंग को लूटना चाहते हैं। उन्हें अपने शरीर में चोट लगने और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने की कोई भी चिंता नहीं है। इस प्रकार से यह घटना हमें बहुत ही प्रभावित लगी। क्वेश्चन नंबर बच्चों का है कि मुक्तानंद जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र कैसे प्राप्त करते थे। तो बच्चों, लेखक महोदय के घर प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्र आते हैं। उन अखबारों को सबसे पहले मुक्तानंद जी ही पढ़ते हैं। उनका पढ़ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगाए गए भोग के समान है। उनके पढ़ लेने के बाद ही लेखक महोदय अपने अखबार को प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। वैसे उन्हें अपने मोहल्ले के उन सभी आम आदमियों के नाम याद है जिनके घर प्रतिदिन अखबार खरीदा जाता है। इस तरह कभी कभी उन सभी के घरों पर समाचार पत्र पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं। उनका यह कहना भी उचित ही लगता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए, परंतु वे मुफ्त में ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं और समाचार पत्रों के खरीदने पर पैसा खर्च करना उनके लिए पाप ही है। ठीक है ना बच्चों। इस प्रकार से हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग पर। क्वेश्चन नंबर ग है कि मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उनका क्या करते थे। तो इसका उत्तर होगा, मुक्तानंद जी दूसरों से पुस्तकें मांग कर उन पुस्तकों को वे उस व्यक्ति को देते थे जिससे मुक्तानंद जी अपना लाभ प्राप्त करते थे। देखिए उन मुक्तानंद जी की चतुराई की, वे दूसरों की पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं। लेखक महोदय ने उन मुफ्तखोर महोदय को यह भी बताया है कि पुस्तकें दे दिए जाने के बाद लौटकर कभी नहीं आती हैं। 2 दिन में लौटा कर देने के बाद पर लेखक ने अपनी पुस्तकें दे दी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने पर भी पुस्तकें लौटाई नहीं गई। इस तरह मुफ्त में मांग कर लाई गई पुस्तकों को उन्होंने अपनी अलमारी को भर रखा है। अपनी अलमारी पर किसी भी व्यक्ति की निगाह भी नहीं पड़ने देते। वास्तव में उनके पास सभी पुस्तकें बिना मूल्य के दिए ही प्राप्त कर ली गई हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर घ पर। क्वेश्चन नंबर घ है कि लेखक ने कबीर का रहस्यवाद किस संदर्भ में कहा है। तो लेखक ने कबीर का रहस्यवाद का संदर्भ इस रूप में कहा है कि मुक्तानंद जी जब भी बीमार हुए हैं तब उन्होंने अपने इलाज पर कोई भी खर्च नहीं किया। उन्होंने अपने इलाज पर कुछ भी खर्च नहीं किया। उन्होंने दवा तो क्या उस शीशी के पैसे भी कभी भी अपनी जेब से नहीं दिए। डॉक्टर वैद्य हकीम कहने को तो सबके दोस्त होते हैं, परंतु अपनी फीस औषधि की कीमत किसी पर भी नहीं छोड़ते। इस तरह आखिर में उन्हें औषधि भी सरकारी अस्पताल में ही मिल जाती है। यही तो कबीर का रहस्यवाद है। अर्थात रहस्य की बात तो यह है कि मुक्तानंद जी को सभी औषधियाँ मुफ्त में ही प्राप्त हो जाती है। डॉक्टर तो दुनिया के नब्ज टटोलते हैं और मुक्तानंद जी डॉक्टरों की अर्थात डॉक्टरों से निःशुल्क औषधि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस तरह यह कबीर के रहस्यवाद के समान बात है बच्चों। अब द क्वेश्चन है कि परलोक के संबंध में मुक्तानंद जी की क्या धारणा है। तो इसका उत्तर होगा, परलोक इस लोक की भांति ही मुक्तानंद जी परलोक में भी
मुफ्त जीवन यापन के सपने संजोए हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब भगवान ने यह लोक में आनंद पूर्वक निभा दी है तो परलोक में भी भगवान मुफ्त में ही उनकी मुक्ति कर देंगे बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिक्त स्थान भरिए, खालिस्तान का चंदन घिस मेरे नंदन। अर्थात इसका क्या देखिए फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो ये हमारे खालिस्तान होंगे। दूसरा होगा कि माल खालिस्तान दिले खालिस्तान, तो माल मुफ्त दिले बेरहम इसका आंसर होगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।